ओम शांति। संगम युग में प्यारे बाबा जो हमें विशेष पालना दे रहे हैं, उस पालना का रिटर्न हमें देना है योग की श्रेष्ठ स्थिति बनाकर। और वर्तमान समय की गति को देखते हुए बाबा की विशेष प्रेरणा हमें मिल रही है कि ज्वाला रूप की स्थिति हमारी हमें अनुभव करना है। केवल योग न हो, लेकिन योगाभ्यास में योग की अग्नि या योग की ज्वाला अनुभव हो, जिसमें हमारे पिछले जन्मों के संस्कारों का हम संस्कार कर सकें। तो इस आध्यात्मिक दौड़ में, रेस में अगर तेजी से हमें आगे बढ़ना है और नंबर आगे लेना है, तो अति आवश्यकता है विशेष अमृत वेले या नुमा शाम के योगाभ्यास में ऐसे पावरफुल योग की अनुभूति करना। तो ऐसी ज्वाला स्वरूप की स्थिति बनाने के लिए विशेष हमें 7 बातों पर बहुत सिंसियरली अभ्यास करना जरूरी है, जिसमें सबसे पहली बात है ऐसी उच्च कोटि की तपस्या के लिए आवश्यकता है पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होना। क्योंकि जितना पुरानी दुनिया से वैराग होता है, उतना परमात्मा से अनुराग अर्थात प्यार बढ़ता है। तो सबसे पहला कदम है हमें इस पुरानी दुनिया से आंतरिक वैराग होना। उसके लिए हम स्वयं को मरजीवा समझें। पुरानी दुनिया से हम मर चुके हैं और जीते जी जो है हम नई दुनिया में, अलौकिक दुनिया में, ईश्वरीय दुनिया में जी रहे हैं। तो ऐसा बेहद का वैराग्य अनुभव करने के लिए हर दिन को हम अपना अंतिम दिन समझें, हर घड़ी को हम अपनी अंतिम घड़ी समझें।
ब्रह्मा बाबा के जीवन में देखा, वैराग्य का झरना बाबा के दिल में हमेशा बहता था। हमेशा बाबा को अपना भविष्य स्पष्ट नजर आता था। ऐसे बेहद के वैराग्य की आधार से कठिन तपस्या के द्वारा मुझे उच्चतम पद प्राप्त करना है। कल मैं विष्णु बनूंगा, कल मैं नारायण बनूंगा। ये हमेशा बाबा को भविष्य स्पष्ट रहता था। इसलिए मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने 5000 वर्ष बहुत अच्छी तरह से इस रंगमंच पर पार्ट बजाया, उसको एंजॉय किया, और अभी मुझे घर वापस जाना है। वैराग्य तभी अनुभव होगा जब दिल और दिमाग में मुझे यहाँ से परमधाम रूपी घर वापस जाना है। ये बात जब पक्की हो जाती है तो स्वतः ही यहाँ से बुद्धि रूपी लंगर उठने लगता है। अपनी स्थिति उपराम होने लगती है। दूसरी बात है, ऐसी ज्वाला स्वरूप स्थिति के लिए आवश्यकता है सदा एक के लगन में मगन रहना। भक्ति मार्ग में लगन के संदर्भ में विशेष मीरा का गायन है। मीरा को चंद घड़ियों का कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, केवल साक्षात्कार हुआ। बस उस साक्षात्कार के कारण उसको ऐसी लगन लग गई, उस लगन में वो इतनी मगन हो गई, वो कृष्ण के पीछे पागल हो गई, दीवानी हो गई। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली क्या गाने लगे? कृष्ण गाने लगे। तो जो लगन मीरा को लगी थी, जिन्होंने मीरा को कृष्ण का साक्षात्कार कराया था, उस भगवान का हमें केवल साक्षात्कार ही नहीं हुआ, लेकिन साक्षात वो हमें मिल गए। न केवल हमें बाबा मिले, लेकिन बाबा ने हमें सर्व खजाने वर्षे के रूप में प्रदान किए। सर्व प्राप्तियों से हमें भरपूर कर दिया, क्योंकि प्राप्तियों के पीछे प्यार स्वतः ही हमारा जुटता है। जितनी प्राप्ति उतना प्यार हमारे दिल में स्वतः ही जागृत होने लगता है।
दुनिया में जब हमें विनाशी प्राप्ति होती है तो उस विनाशी प्राप्ति के पीछे भी हमारा उस व्यक्ति से प्यार हो जाता है। तो बाबा ने हमें अविनाशी प्राप्तियां भरपूर करवाई हैं। स्वयं हमें प्राप्तियों का भंडार मिल गया है। तो जो लगन उस मीरा को थी उससे कई गुना ज्यादा लगन हमें होनी चाहिए, क्योंकि जितनी लगन की अग्नि प्रज्वलित होगी उतनी योग की अग्नि प्रज्वलित होती है। लगन की अग्नि का योग की अग्नि से बहुत गहरा संबंध है। तो जो प्राप्तियों का भंडार बाबा हैं, उनके प्रति जितनी हमारे दिल में लगन होगी, प्यार होगा, मोहब्बत होगी, तो उसके आधार से लवलीन स्थिति हमारी हम अनुभव करते जाएंगे। क्योंकि जितनी लवफुल स्थिति होती है तो वो लवफुल स्थिति पावरफुल स्थिति में ट्रांसफर होती है। जितनी लवफुल उतनी ही पावरफुल योग की स्थिति की अनुभूति हमें होती है। इसलिए उस प्यारे पिता के प्रति हमारे दिल में लगन की अग्नि हमेशा बढ़ती रहें, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। जैसे मीरा पागल हो गई वैसे हमें भी उसके पीछे पागल होना है। एक बार हंसी हंसी में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ये सारा संसार ही पागल खाना है। कोई धन के पीछे पागल है, कोई मान प्रतिष्ठा के पीछे पागल है, कोई स्त्री के पीछे पागल है, तो कोई विद्या के पीछे पागल है। लेकिन जो प्रभु प्रेमी प्रभु के पीछे पागल हैं, उन्हों पर प्रभु जो है सारे खजाने लुटा देता है। अपनी शक्तियों का पूर्णतया अधिकार उन व्यक्तियों को, उन दीवानों को दे देता है। तो ऐसे हमें उस प्रभु के प्यार में खो जाना है, उनके पीछे पागल होना है। पागल अर्थात दिन रात उनके बिना हमें कुछ भी नजर न आए, कुछ भी न सूझे। सोते जागते उठते बैठते बस वो ही नजर आए। क्योंकि जो बहुत प्यारी चीज होती है वो आंखों में बसती है। माँ का बच्चा बहुत प्यारा होता है। माँ कहती है बच्चा तो मेरे आंखों का तारा है। तो ऐसे जो महान योगी आत्माएं होते हैं, उनके तीसरे नेत्र का जो तारा है या तीसरे नेत्र का जो नूर है वो स्वयं भगवान होते हैं। तो हमारे बुद्धि रूपी नेत्र का नूर जो है बाबा हो, तो ऑटोमेटिक ऐसी शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप स्थिति की अनुभूति स्वतः ही हमारी बढ़ती जाएगी।
चौथी बात है, ज्वाला स्वरूप योग की स्थिति को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है सारे दिन भर में सोमानधारी होकर रहने की। क्योंकि जो प्रभु मिलन हम करने जाते हैं उस समय हमारी मन और बुद्धि एकदम ईश्वरीय नशे से भरपूर होना जरूरी है। मन बुद्धि ईश्वरीय नशे से भरपूर होती है तो उस प्रभु मिलन का मजा ही कुछ और होता है। उस प्रभु मिलन की प्राप्तियां ही कुछ और हो जाती हैं। इसलिए जितना ईश्वरीय नशे में चूर, उतना ही इस पुरानी दुनिया से दूर हम स्वतः ही अपनी अलौकिक जगत में, अलौकिक मस्ती में रहते हैं। क्योंकि ईश्वरीय नशे से हमारे चित्त की वृत्तियां एकदम शांत होती है, जिससे योगाभ्यास में सहज ही हमारी योगा एकाग्रता होती है। लेकिन लगातार ऐसा ईश्वरीय नशा अनुभव होने के लिए आवश्यकता है ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुई सोमान की जो सीट है या सोमान का जो सिंहासन है उस पर बड़े मस्ती से बैठे रहने की। भगवान से जो प्राप्त हुआ सिंहासन है ये बहुत प्राप्तियां कराने वाला सिंहासन है, क्योंकि उसके द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की अनुभूति हमें होती है, जिससे अथाह प्राप्तियां उस सिंहासन से हमें होती हैं। इसलिए किसी भी कीमत पर हमें यह सिंहासन छोड़ना नहीं है। राजकुमार का विशेष ड्रेस होता है, ऐसे ही ईश्वरीय कुमार का अर्थात आत्मा का ड्रेस है ईश्वरीय नशा। आत्मा का ड्रेस ईश्वरीय नशा है। तो वो ईश्वरीय नशे रूपी ड्रेस हमेशा पहनकर हमें रखना है, जिससे योगाभ्यास में बहुत सुंदर और गहन अनुभूतियां हमें स्वतः ही होती रहती हैं। श्रेष्ठ स्थिति बनाने का जो राज है या श्रेष्ठ स्थिति बनाने का सीक्रेट है श्रेष्ठ नशे की अनुभूति लगातार करते रहना। बाबा को शुरू दिन से एकदम नारायणी नशा रहता था। उस नशे ने बाबा को संपूर्णता के निशाने तक बहुत तेजी से पहुंचाया। नशा हमें अपने लक्ष्य तक, अपने निशाने तक शीघ्रता से पहुंचाने के लिए मदद करता है। इसलिए पावरफुल नशे का डोज हमें अमृत वेले आत्मा को देना है, स्वयं ही स्वयं को मान देकर। तो ऐसी ज्वाला स्वरूप स्थिति हमारी स्वतः ही हमें अनुभव होती जाएगी। पांचवी बात है, ज्वाला स्वरूप योग की स्थिति को अनुभव करने के लिए बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली
आत्मिक स्थिति की अनुभूति करना जरूरी है। बहुत गहराई की, अर्थात आत्मा का जो स्वरूप है बहुत गहराई से स्पष्ट देखना भी है, साथ साथ उसको अनुभव भी करना है। क्योंकि जितना हम खुद में खो जाते हैं उतना ही हम खुदा में खो सकते हैं। इसलिए स्वयं का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे हमें, उसके लिए मैं हूं देह से न्यारा, एक ज्योति बिंदु सितारा। जैसे आसमान में जड़ सितारे हैं, ऐसे ही मैं एक चैतन्य सितारा हूं। सृष्टि के आदि काल में परम धाम से मैं इस धरती पर आया हूं और अंतिम समय ज्योति बिंदु सितारे के रूप में परम धाम रूपी घर भी वापस गया हूं। तो घर आते जाते अपने निराकार स्वरूप को बहुत अच्छी तरह से दिव्य नेत्र से देखते रहें और उसमें बहुत अच्छी तरह से स्थित होते रहें। तो जितनी इसकी गहराई हमारी बढ़ती जाएगी उतना देह का भान मिटता जाएगा। कहते नंगे हम आए थे, नंगे हमें जाना है। न अंगे हम आए थे, अंग यहाँ ही हमें मिला है। प्रकृति ने हमें सौगात में ये अंग दिया है। तो इस अंग को पूर्णतया भूल जाना और स्वयं को निराकार ज्योति बिंदु सितारा अनुभव करना जरूरी है। और शक्तिशाली आत्मिक स्थिति अर्थात मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, इस स्थिति में स्थित होना। केवल मैं आत्मा नहीं हूं, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। इससे क्या होगा? 0 वोल्टेज का बल्ब लगाते हैं और 1000 वोल्टेज का बल्ब लगाते हैं, दोनों का स्विच ऑन करते ही 1000 वोल्टेज का जो बल्ब होगा वो बहुत शक्ति पावर हाउस से खींचेगा और बहुत लाइट देगा। और 0 वोल्टेज का थोड़ी सी करंट लेगा और थोड़ा ही लाइट देगा। तो ज्वाला स्वरूप स्थिति करने के लिए जो स्पिरिचुअल पावर हाउस बाबा हैं, उनसे बहुत कुछ शक्तियां हमें खींचना है, बहुत कुछ शक्तियां स्वयं में भरना है थोड़े समय में। इसलिए ऐसे शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना बहुत जरूरी है। छठवीं बात है, ज्वाला स्वरूप स्थिति की अनुभूति के लिए बाबा का जो स्वरूप है बहुत प्रखर, बहुत शक्तिशाली रूप में हमें परम धाम में देखना है, अनुभव भी करना है। जब बाप दादा स्टेज पर आकर, जिस दिन बाबा आते हैं, बाप दादा स्टेज पर खड़े होकर दृष्टि देते हैं सारे सभा को, ऐसा लगता है दृष्टि से शक्तियों का सागर जो है इस डायमंड हॉल में लहरा रहा है। दृष्टि से शक्तियों का सागर लहरा रहा है और हम सभी उस सागर में लहरा रहे हैं।
अर्जुन ने भी साक्षात्कार करते समय कहा कि बहुत ही तेजोमय स्वरूप है परमात्मा का, हजारों सूर्य से तेजोमय है। तो बाबा का सत्यम शिवम सुंदरम जो स्वरूप है वो बिंदु है, लेकिन साथ साथ सिंधु भी है। 7 बातों का वो सागर है। वो बिंदु इतनी महान है, सुख शांति प्रेम पवित्रता ज्ञान आनंद शक्ति, इन बातों का वो सागर है। तो बाबा का ऐसा प्रखर स्वरूप परम धाम में हमें देखना है और अनुभव भी करना है। ज्ञान सूर्य इतना प्रखर है, उस ज्ञान सूर्य से जो अथाह शक्तियों का सागर है, जो आध्यात्मिक शक्तियों का अखंड स्रोत है, ऐसा बाबा का स्वरूप हमें स्पष्ट देखना है। बाबा ने कई बार कहा है कि मैं जो हूं जैसा हूं, बहुत थोड़े बच्चे मुझे जानते हैं। क्या राज है इसके पीछे कहने के? बाबा को जानना अर्थात बाबा की पर्सनालिटी को जानना, बाबा की विशेषताओं को जानना, बाबा के गुणों को जानना, शक्तियों को जानना। और उस जानने के पीछे क्या राज है? जितना हम जानते हैं उतना हमारे दिल का प्यार उनके प्रति उतना ही, जितना जानते हैं जितना पहचानते हैं उतना ही हमारे दिल का सच्चा प्यार उनके तरफ ट्रांसफर होता है। ये उसका प्रमाण है। तो इसलिए बाबा का जो स्वरूप है बहुत स्पष्ट देखना है और बहुत शक्तिशाली स्वरूप में भी हमें अनुभव करना है। इसके बाद 7वीं बात है, खुद के स्वरूप को देखा, खुदा के स्वरूप को देखा, अभी बात है उनके साथ पावरफुल कनेक्शन जोड़ने की। एकांतवासी बनकर पूर्ण एकाग्रता के साथ योगाभ्यास करना। एकांतवासी होकर एक के अंत में खो जाना, उसको कहेंगे एकांतवासी बन जाना। अभी बात है योगाभ्यास में अग्नि की अनुभूति कैसी हो। ये जो स्थूल सूर्य है, साकारी दुनिया का जो सूर्य है, इसका जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश धरती पर जब पड़ता है तो उसके प्रकाश में इतनी शक्ति नहीं है जो किसी चीज को डायरेक्ट जला दे। वो कागज को भी नहीं जला सकता है। लेकिन उस सूर्य के प्रकाश की किरणें, लेंस को अगर हम बीच में पकड़ते हैं तो जो बिखरी हुई किरणें हैं वो एकाग्र होती है और एक स्थान पर केंद्रित होती हैं, कॉन्सेंट्रेट होती हैं, जिसके द्वारा अग्नि प्रज्वलित होती है और कागज जलने लगता है। प्रकाश की बिखरी हुई जो किरणें हैं वो लेंस के द्वारा एकाग्र एक ही स्थान पर की गई।
तब अग्नि प्रज्वलित हुई। तो इस योगाभ्यास में लेंस कौन सा है? एकाग्रता का लेंस है। जब इकोनॉमी के साथ मन में संकल्प क्रिएट करते हैं, इकोनॉमी के साथ अर्थात बहुत कम संकल्प, क्योंकि जितने कम संकल्प होंगे उतने वो पावरफुल होंगे। तो मन और बुद्धि को पूर्णतया उस महाबिंदु पर, महाज्योति पर, उस ज्ञान सूर्य पर एकाग्र करते हैं, तो उस ज्ञान सूर्य की जो बिखरी हुई किरणें हैं, बिखरा हुआ प्रकाश है, उस एकाग्रता के लेंस पर शक्तिशाली किरणों के रूप में, प्रखर किरणों के रूप में, बीम की किरणों के रूप में जब पड़ती है तो अग्नि की जैसी वो शक्तिशाली होती हैं, जिसमें योग की अग्नि प्रज्वलित होती हैं और आत्मा में जो भी खाद है, जो भी इम्प्योरिटीज हैं, वो भस्म होने लगती है। ज्ञान सूर्य का जो प्रकाश है वो एकाग्रता के माध्यम से, पूरी एकाग्रता के साथ जब हम उस पर कंसंट्रेट करते हैं तो उनकी जो किरणें पड़ती है बिखरी हुई, वो एकाग्र होती है, केंद्रित होती है आत्मा पर, और फिर इतनी वो तेज होती है, अग्नि की तरह प्रखर होती हैं, जिसमें आत्मा का जो भी खाद है, कचरा है, वो जलने लगता है। लेकिन आवश्यकता है दृढ़ता पूर्वक योगाभ्यास करने की, संपूर्ण एकाग्रता के साथ योगाभ्यास करने की, और संपूर्ण नशे के साथ योगाभ्यास करने की। केवल बाबा ही बाबा हमें दिखाई दें। जैसे अर्जुन को वो पंछी की आंख भी नहीं, लेकिन पंछी की आंख में पुतली जो थी वही नजर आती थी, और उसी पर उसने बाण मारा, इतनी उसकी एकाग्रता थी। तो इस प्रकार की एकाग्रता हमारी जब होगी तो ऑटोमेटिक ज्वाला स्वरूप की अनुभूति हमारी बढ़ती जाएगी, और ऐसा अनुभव होगा कि उस ज्ञान सूर्य से बहुत कुछ शक्तियां, अथाह शक्तियां मुझ आत्मा में भर गई, प्रवेश हो गई, और उसके बाद आत्मा माइट हाउस की तरह शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति करने लगेगी। साथ साथ बिल्कुल हल्केपन की, लाइटनेस की भी अनुभूति आत्मा, क्योंकि जो भी पुराने विकर्म हैं, पाप कर्म हैं, वो भी भस्म होते जा रहे हैं, इसलिए लाइटनेस की भी अनुभूति होती रहेगी। इसलिए अमृत वेले या नुमा शाम के योगाभ्यास में दृढ़ता के साथ हमें बैठना है कि बाबा का जो हमें इशारा मिला है, 3 मास अमृत वेले का चार्ट मैं सबका देखूंगा, तो इस कम से कम इस 3 मास में मुझे बहुत ही पावरफुल ज्वाला स्वरूप का योगाभ्यास करना ही करना है, क्योंकि जितनी दृढ़ता के साथ हम बैठते हैं उतनी सफलता ऑटोमेटिक हमें मिलती है। क्योंकि उस समय 2 प्रकार के नशे होते हैं, एक तरफ होता है नींद का नशा, दूसरे तरफ होता है ईश्वरीय नशा। अब नींद का नशा होगा तो ईश्वरीय नशा थोड़ा ढीला होगा, अब ईश्वरीय नशा पावरफुल होगा तो नींद का नशा खत्म हो जाएगा। बहुत अलर्ट और बहुत एक्टिव होके ऐसी पावरफुल स्थिति की अनुभूति करने में आप सक्षम होंगे, सफल होंगे। तो सफल योगाभ्यास अर्थात
शक्तियों का एहसास करना, शक्तियों का अनुभव होना, उसी को हम सफल योगाभ्यास कहेंगे। तो अभी हम कुछ समय के लिए ऐसी ज्वाला स्वरूप की स्थिति की अनुभूति करेंगे। ऐसा ही समझेंगे कि अभी रात्रि नहीं है, लेकिन अमृत वेले 4 बजे का समय है और हम सभी उस अमृत सागर बाप से शक्तियों का अमृत प्राशन करने के लिए, ज्वाला स्वरूप की योग की अनुभूति करने के लिए सभी चात्रक बाबा के सामने बैठे हैं। एकदम अलौकिक मस्ती में और चुस्ती में सभी बैठेंगे, अलर्ट होकर बैठेंगे।